हेलो स्टूडेंट्स। वापस एक बार मौका मिला वीडियो बनाने का, पर आपके पास एक खुशखबरी आ गई। ए गुड न्यूज़ फॉर यू कि 18 तारीख से कॉलेज खुलने की संभावना चल रही है, खुल जाएंगे ऐसे निर्देश आए हैं। तो शायद आपका मन बहलेगा नहीं। बड़ा इंतजार कर रहे थे कि कॉलेज खुले और हम जाएं। क्या कर लोगे आकर के? पढ़ाई। यस, यही सुनना चाह रहा था। हाँ, पढ़ाई करोगे एक। हाँ, देखते हैं। हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चल रहा था। लास्ट वीडियो लेक्चर में ग्लूकोज की रिंग साइज डिटरमाइन करी थी कि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होती है या 5 मेंबर रिंग होती है। उसके दो मेथड अपन ने डिस्कस किए थे, और फिर फाइनली ये डिसाइड हो गया कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर रिंग यानी पायरेनोज फॉर्म पाया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है। अब अपने बात आ रही है कि ग्लूकोज का जो हावर्थ स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जाए। हावर्थ यानी ग्लूकोज की संरचना संरचना को पढ़ने से ही आपके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हावर्थ स्ट्रक्चर में क्या करना है, क्योंकि आपने जब ये प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज पायरेन है, यानी तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर करते हैं। 6 मेंबर रिंग ये भी है, 6 मेंबर रिंग ये भी है। तो हावर्थ ने क्या किया, इसको कंपेयर किया साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, दो फॉर्म होते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। पढ़ा ना? अब चेयर और बोट फॉर्म में ज्यादा कम स्टेबल कौन होता है बताओ? हाँ, मजे के लेने के लिए बोट के साथ, बोट में अरे बोट स्टेबल नहीं है, डूबने का खतरा है। कौन होती है? चेयर। तो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसकी चेयर फॉर्म जो अपन बनाएंगे, तो ये आपकी चेयर फॉर्म कैसे बनती थी? इस तरह से आती थी, आती थी ना। तो हावर्थ ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए। 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए एक तरीका है। देखो, ये ग्लूकोज का जो हावर्थ स्ट्रक्चर पर एल्डिहाइड है, और आपको मैंने बता रखा है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरे नंबर पे OH अलग रहेगा, बाकी OH उसी डायरेक्शन में रखने हैं। नंबरिंग आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 5 नंबर से फिर आप इसको क्या करोगे, हेमी एसीटेल बना दोगे। तो ये कौन सा ग्लूकोज हुआ बताना जगह? ये आपके हो गया अल्फा डी, ग्लूकोपाइरेनोस। ग्लूकोपाइरेनोस है ये। तो इसमें 6 कार्बन, ये जो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये 6 मेंबर रिंग बनी है। तो इसको हम इस तरह से उसने ड्रॉ किया। किसने? हावर्थ ने। तो हावर्थ ने जब ड्रॉ किया, तो यहाँ पे किसी भी जगह आप एक ऑक्सीजन लगा दो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन लगा दी, जरूर नहीं है, मैं कई बार या आप बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ सकती है। तो ये जो ऑक्सीजन है किसके बीच में? 1 और 5 के बीच है। तो ये ऑक्सीजन किसके बीच में? अगर यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा, अगर यहाँ 5 रखूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आप चाहे कहीं भी पॉइंट पे रख दो, 1 और 5 के बीच में, लेकिन नॉर्मली बुक में अंदर ये ऑक्सीजन या तो यहाँ या यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे 1 रहता ही है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे, तो यहाँ 5 के बाद क्या आएगा? 4। यहाँ क्या आएगा? 3। यहाँ क्या आएगा? 2। तो इस तरह से ये 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग। अब क्या करना है, इनके ऊपर हर कार्बन पे दो दो ग्रुप लगे हुए। तो आप एक इसका रूल जो बता रखा है उसमें ये इस तरह से रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो बाईं ओर है ना, वो ऊपर की तरफ रखेंगे। बाएं जो होंगे ग्रुप वो कहाँ जाएंगे? ऊपर रहेंगे। और जो दाएं वाले ग्रुप हैं राइट में, बाएं का मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे बाएं समझते ही नहीं है, समझते हैं क्या? लेफ्ट। और हिंदी मीडियम वाले राइट नहीं समझते, राइट। तो लेफ्ट वाले जो होंगे वो ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो राइट वाले होंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे। समझ गए? और फिर एक चीज ध्यान रखना कि सबसे नीचे वाला जो होगा, सबसे नीचे वाला आखिर कहां जाता है बताओ? ऊपर। ऊपर ही जाना है, तुम क्या नीचे रहोगे क्या? तो इस सबसे नीचे वाला जो है वो ऊपर लगाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये ग्रुप कहाँ आ रहा है? राइट है या लेफ्ट है बताओ? लेफ्ट। तो कहाँ आएगा? एच। ओ एच कहाँ आएगा? नीचे। C2 कार्बन पे एच कहाँ आएगा? किधर है? C3 कार्बन पे। अब यहाँ बाई और ये रहा, आप खड़े हो जाओ, इधर ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। तो ये क्या आ जाएगा? ओ एच एच। C4 में
HOH। और C5 कार्बन के ऊपर एक्चुअल में इसको जब हम रोटेट करेंगे ना 180 डिग्री से, जब मैं इसको रोटेट कर देता हूं तो ये CH2H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा। लेकिन अपने को रोटेट के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप रोटेट हो जाओगे। तो आपको मैंने तरीका सिखाया ना क्या, कि सबसे नीचे वाला ऊपर ही जाता है। तो सबसे नीचे वाला कौन, तो ये हमेशा CH2OH ऊपर ही रहेगा, ये H नीचे आएगा। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा। ये अल्फा है, तो ये हावर्थ है। तो अब देखो ग्लूकोज के कितने स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपन ने क्या रखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, खुली संरचना। फिर क्या लिखी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। और अब उसके बाद क्या आ गया, हावर्थ। वैसे भी हावर्थ आपको दिक्कत लग रहा है, लेकिन अब ज्यादातर हम हावर्थ का ही यूज करेंगे, क्योंकि इन स्ट्रक्चर को लिखने में समय ज्यादा लगता है, इसलिए जनरली हम इनका ही उपयोग करते हैं। तो ये किसका हावर्थ हुआ, एग्जाम में भी क्वेश्चन यही आते हैं, ध्यान रखना कि हावर्थ बनाओ। तो हावर्थ बनाने की इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपको माइंड में रखना है कि कौन लेफ्ट में आता है और कौन राइट में आता है। बस लेफ्ट वाले ऊपर, राइट वाले नीचे, और सबसे नीचे वाला ऊपर। ठीक है, तो ये किसका हुआ, अल्फा डी ग्लूको पाइरेनॉस। ठीक है, यहाँ डी का मतलब बता रखा है ना, पांचवे वाले के ऊपर OH राइट में होता है तब डी होता है। इसी तरह से अगर मैं इसको बीटा बनाना चाहूं, मैंने कहा नहीं, आपको एग्जाम में पूछ लिया कि बीटा ग्लूकोज का हावर्थ बनाओ, तो आपको पता है बीटा अल्फा बीटा कहां से डिसाइड होता है, अल्फा बीटा कहां से डिसाइड होता है, 1 कार्बन से। तो इसमें जब आप जब OH ऊपर कर दोगे, H नीचे आएगा, तो ये अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा। आया समझ में। इस C1 कार्बन को क्या बोलते हैं बताना जरा, हाँ बोलो, एनामेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन है ये, एनामेरिक कार्बन। ठीक है, और अच्छा इसके ऊपर जो ये OH लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, यस, ग्लाइकोसाइडिक OH। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब एग्जाम में प्रश्न आया एनामेरिक कार्बन किसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक OH कहते हैं, तो वो खुली संरचना या हेमी एसिटेल वाली संरचना नहीं लिखनी है, हावर्थ ही लिखनी है। इसलिए मैंने इस चीज को रिपीट किया है कि आपको अगर पूछे एनामेरिक कार्बन क्या है, तो उसकी परिभाषा लिख करके हावर्थ बना के ऐसे मार्क कर देना कि इस कार्बन को एनामेरिक कार्बन कहते हैं। ओके अब इसके बाद हमारे पास एक थर्ड फॉर्म आता है, संरूपण। ध्यान रखना, बहुत सारे स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के, इनके स्ट्रक्चर इतने हैं, टुकड़ों में आपको पढ़ना है। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर आया, फिर रिंग स्ट्रक्चर आया, फिर अपने पास हावर्थ आया, अब क्या आ रहा है, कन्फर्मर, संरूपण। संरूपण को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल फॉर्म में। तो कन्फर्मेशनल का मतलब अभी मैंने आपको जब बोला था चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, तो चेयर फॉर्म जब अपन बनाएंगे ग्लूकोज की, ये देखे जैसे ये चेयर बना दी, ये चेयर फॉर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 कार्बन, तो यहाँ O लगा देंगे, यहाँ कौन आ जाएगा बताओ, C5 कार्बन आ जाएगा, ये C4 आ जाएगा, ये C3 आ जाएगा, C2 आ गया, ये कौन आ गया, C1 हो गया। आया समझ में। तो ये चेयर फॉर्म बन गई। अब इसमें एक चीज आपने अगर फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हो, साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड और ए और ई दो होते थे। एक तो क्या कहलाता, अक्षीय बंध, अक्षीय एक्सियल, और एक होता है इक्विटोरियल। क्या होता है, इक्विटोरियल, निरक्षीय जिसको। तो जो स्ट्रेट होते हैं, है ना, ऊपर सीधे वाले, इसमें क्या करना है, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, इस तरह से रखना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ये सारे जो होते हैं, जो बॉन्ड के पैरेलल जो है, अक्ष के समानांतर जो होते हैं पैरेलल बॉन्ड, वो कहलाते हैं एक्सियल। और जो कुछ एंगल से झुके हुए थे, टेढ़े होते हैं, याद आ गया, फर्स्ट ईयर पढ़ाई तो करी थी ना, तभी तो थर्ड ईयर में आए रहे, ऐसे थोड़ी आ गए। ये बन गया। तो वही जैसे फर्स्ट ईयर में आप साइक्लोहेक्सेन के बनाते थे ना, ए और ई, एक्सियल और इक्विटोरियल। तो एक्सियल बॉन्ड सारे क्या होते हैं, सीधे होते हैं। इक्विटोरियल जो ई वाले हैं, वो क्या होते हैं, टेढ़े होते हैं। नंबर 2, एक चीज और बताता था मैं फर्स्ट ईयर में आपको, कि आपको क्या करना है, ये जो बॉन्ड है, ये दरवाजे बाहर की तरफ खुले, बॉन्ड बाहर होने चाहिए हमेशा, इधर दोनों तरफ। दरवाजे कहाँ खुलेंगे, बाहर, घर के अंदर नहीं खोलने हैं, बाहर। ये ध्यान रखना, वरना बच्चा यूं ऐसे बना देगा तो गलत हो जाएगा। अब एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ओ आपने लगा दिया, 1 to 5 नंबरिंग आपने कर दी। अब वो अपने पास के साथ कौन सा ग्रुप ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। तो ये 1 को छोड़ करके, ध्यान से सुनना, 1 को छोड़ करके जितने भी हैवी ग्रुप हैं, बड़े समूह जो भी हैं,
बिग ग्रुप, बड़े समूह कहाँ आएंगे, हमेशा ई पर रखने हैं, एक्सेप्ट C1, C1 को छोड़कर। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला कि बड़े समूह कौन है, OH, H और H में बड़ा कौन है, OH, नंबर 2 CH2OH, समझ गए। तो अब देखे 1 को छोड़ दो पहले, तो अब 2 के ऊपर आओ, तो OH और H दो ही तो होते हैं, एक H होता है एक OH होता है, तो किस पे रखोगे, H तो यहाँ आएगा OH यहाँ आएगा। अब C3 में भी आप ये मत कहना साहब आपने कहा 3 ठिकाना काम बिगाड़ना, बड़े और छोटे का ही मामला है, तो क्या करेंगे, छोटे है और बड़ा कहाँ आएगा, इसमें भी बड़ा कौन है, OH, छोटा कौन है, H। देखो ये सब क्या कहलाते हैं, E, ये टेढ़े वाले जो हैं वो E हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट वाले क्या हैं, तो इसके ऊपर कौन आया, H। अच्छा यहाँ कौन आएगा, देखो अपने आप ही कौन आ गया, देखो ये रहा बड़ा ग्रुप CH2OH आ गया, ये OH, इधर कौन है OH, इधर भी कौन। अब 1 को क्यों छुड़वाया मैंने, 1 कार्बन को इसलिए छुड़वाया कि अब मेरे पास दो फॉर्मेट बन जाएगी, अल्फा और बीटा, 1 पे अल्फा बीटा बनेंगे। तो आप ध्यान रखना, बीटा ज्यादा स्थाई है, पहली चीज इसको रट लो, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका आंसर आएगा बीटा, ठीक है। और बीटा में स्टेबल, आपने अगर फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो जब सारे ग्रुप ई पर होते हैं, जब सभी हैवी ग्रुप्स, बड़े ग्रुप अगर इक्विटोरियल पे होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी अगर मैं अगर OH को यहां रख के यहां रख दूं, तो ये बड़ा ग्रुप ई पे नहीं आया ना, तो ये किसका हो गया, ये अल्फा का हो गया। मैंने इसलिए आपको लिखा 1 को छोड़ के बाकी सब में तो बड़े ग्रुप कहां रखोगे, ई पर, ओके। लेकिन उसके बाद अब आपको 1 के ऊपर डिसाइड करना है, तो अल्फा और बीटा में बीटा ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए बीटा में OH ई पर रखना है, इसलिए समझ गए। तो यहाँ OH C1 में OH कहाँ रखना है, ई पर रखोगे, ये ध्यान रखना बीटा के लिए है। तो अल्फा अगर बनाना हो, अगर मैं कहूँ अल्फा बनाओ, तो OH कहाँ आ गया, ए पर, बस यही इसका चेंज है, तो कन्फर्मर बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने ग्लूकोज की पूरी स्टडी कर ली, अच्छे से सारे स्ट्रक्चर देख लिए, सब कुछ देख लिया, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करना, वहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, और जब आप डाइसैकेराइड पढ़ोगे तो उस समय भी ये आपके काम में आएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात ये भी चल रही है कि जब विश्वविद्यालय ने कहा कि कोर्स कम करेंगे, तो अब कौन सा चैप्टर कम करेंगे, तो इसलिए मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट तक तो मेरे हिसाब से आएगा, और अब आगे भगवान मालिक है, ठीक है। तो इसमें अब डिसाइड क्या करना है अपने को, आपको क्या करना है अब, एक तो अपने म्यूटा रोटेशन बचा हुआ है, और दूसरा फ्रक्टोज की संरचना आपने, है ना। तो फ्रक्टोज जो आता है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी जैसे ग्लूकोज की है। अगर एग्जाम में मैं कहूँ फ्रक्टोज के एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो आज आप क्या करें, ग्लूकोज को पूरा अच्छे से पढ़ लो, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्रक्टोज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि वीडियो लेक्चर अब मैंने देखा अभी 15 मिनट 13 मिनट 14 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें अपन ये बात डिस्कस करेंगे, ओके।